आपको बता दें कि शिमला में आज एचआरटीसी का गोल्डन जुबली को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। पीटर हॉफ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीएम सुक्खू। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। एचआरटीसी के वर्तमान और पूर्व अधिकारी भी मौजूद रहे। 1974 से अब तक के सफर की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस दौरान एचआरटीसी के उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। दुर्घटना समेत सेवा पर चालक पवन कुमार, हेमराज, जगन्नाथ सम्मानित किए गए। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए राजेंद्र कुमार, राजीव कुमार, यशवंत को सम्मानित किया गया। सफर को देखा जा सकता है। आशा करते हैं। और इस मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा, आपको सुनाते। ₹1,00,000 तनख्वाह लेके खिड़की पे खड़े रहोगे? मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है, इसके लिए भी मेडिकल बोर्ड स्पेशल गठित कर दो कि जो बस चला सकता है वो बस चलाए। ये और हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग बस अड्डों पे बैठे हुए हैं, जो लोग दूसरों की ड्यूटियां लगाते हैं, उनका टेन्योर भी फिक्स कर दिया जाए। 2 साल के बाद उनको हटना ही है वहां से। एक व्यक्ति जो है उसको ड्यूटी नहीं मिल रही है दिल्ली की, दूसरा चले ही जा रहा है। कुछ फैसले तो हमें करने पड़ेंगे। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं महिला कंडक्टर भर्ती कर दो। अरे भाई, महिला कंडक्टर हम भर्ती करते हैं, हम आपके भावना को जो है ट्रांसलेट करते हैं। जिस दिन उनको भर्ती कर लेते हैं, कंडक्टर कहते हैं देखो महिलाएं, इसको बस पे मत चढ़ाओ। अरे भाई, अगर कंडक्टर भर्ती हो रहे तो चढ़ो ना बस पे। ये सारी बातें, लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री जी से इनका आभार जताता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, हम एक भी आज यहां कह रहे थे, पेंशन की बात कर रहे थे। अरे पिछले महीने हिमाचल के कर्मचारियों को जब 10 को पेंशन मिली, आपको 4 को मिल गई थी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्पेशल ध्यान जो है एचआरटीसी पे फोकस्ड है। और यह भी है, हम दोनों का किसी बात पे झगड़ा नहीं होता। एचआरटीसी रोज हम झगड़ते रहते हैं। आपके लिए इनका भी प्यार है, तभी इन्होंने हमें बसें दी, 327 करोड़ रुपया दिया, 110 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। अभी सुबह ही कह रहे थे कि मैं 500 बसों के लिए और पैसा देने के लिए तैयार हूं। और मुझे लगता है जब इनके जहन में है तो ये जरूर हमारे को 500 बसें और मुफ्त देंगे, ताकि कम से कम बसों का तो जो भार हमारे पे पड़ता है खरीद का, वो तो कहीं हमारा कम हो सके। हम किफायत कर रहे हैं, हम पैसा अर्जित कर रहे हैं। और आपने पिछले महीने 75 करोड़ रुपए के आसपास कमाया। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कल ही बात करते हुए कहा, कहते कि जो वर्ग जो है मुनाफा कमा के लाता है बस में, उसको स्पेशल इंसेंटिव का ऐलान किया जाए। जो मुनाफा लाएंगे, अरे भाई, अगर प्राइवेट वाले कह देते हैं चलो चलो बैठना, चलो बैठना, चलो आप भी लगा दिया करो एक आधी आवाज, क्या फर्क पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन का पैसा कमाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हमें बनाना है, एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाना है। और समय के साथ मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि जब तक एचआरटीसी आत्मनिर्भर नहीं होती, आप एक फिक्स्ड ग्रांट जो है हमारे लिए घोषित कर दो कि इतना पैसा हम आपको
देंगे, आप कैलकुलेशन कर लें, आपके ऑफिसर, फाइनेंस के ऑफिसर, सबको बैठ के माइक्रो लेवल तक आप देख लें, ताकि एक फिक्स ग्रांट हमें मिले। हमें 3 चीजों का बहुत भारी खर्चा है। एक, हम तनख्वाह जो है 45 करोड़ रुपया खर्चते हैं, पेंशन पे हम 25 करोड़ रुपया खर्चते हैं, डीजल पे हम 45 करोड़ रुपया खर्चते हैं, और उसके अलावा जो है ये किस्तें देनी है बसों की, कोई टायर खरीदना है और कोई पुर्जे खरीदने हैं। पहले तो एचआरटीसी को लोग उधार नहीं देते थे, हमने गुडविल कायम कर दी, हर महीने बिल चुकता कर रहे हैं टायर वालों के, पुर्जे वालों को। अब हमें कोई इनकार नहीं करता बाजार में। ये कांग्रेस सरकार के आने के बाद हुआ है। ये 50 साल की मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। बहुत ही शानदार सफर है, और आपने उस प्रदेश में जहां पे ना तो रेल ट्रैवल है ना हवाई ट्रैवल है, जिसमें सड़कों के माध्यम से जाना है, वहां आपने हिमाचलियत के लिए जो काम किया है, आपको हमेशा याद रखा जाएगा, आपकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। और आज मुख्यमंत्री जी जब मंच पे आएंगे, उसके बाद इनको भी हमेशा याद रखा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः जोरदार तालियां श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के सामने। तो एचआरटीसी का गोल्डन जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ, और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की है। उनके साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद हैं, और एचआरटीसी के तमाम वर्तमान और पूर्व अधिकारी भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस दौरान एचआरटीसी महकमे के कई काबिल लोगों को सम्मानित भी किया गया है। सीएम सुक्खू भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं बतौर मुख्य अतिथि। ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं शिमला से। हिमाचल सरकार में परिवहन, जल शक्ति, कोऑपरेटिव, आर्ट एंड लैंग्वेज के हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी, शिमला के विधायक हरीश जनाटा जी, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, उप महापौर जी, सेक्रेटरी आदि नजीम जी, एमडी रोहन ठाकुर जी, हमारे सभी बीओडी के सदस्य, एचआरटीसी के सभी अधिकारी, चालक, परिचालक, ऑफिसर्स, सभी सम्मानित, इस पंडाल में आए मुख्य अतिथि, हमारे अतिथिगण, आप सबको दशहरा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी, पूजनीय पिताजी ने एचआरटीसी में चालक के पद के रूप में कार्य किया। उस समय कम समय के लिए कार्य किया, और तकरीबन 800 के करीब बसेस हुआ करती थी। उन्हें सैलरी मिलती थी 600 रुपया पर मंथ। धीरे धीरे एचआरटीसी का विस्तार हुआ, 1200 के करीब बसेस हुई, फिर 1800 के करीब बसेस हुई, फिर 2400 के करीब बसेस हुई, और कुछ तकरीबन 3000 के करीब बसेस हो गई। और एचआरटीसी कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश का कोना नहीं है जहां वो ना गई हो। तब जब मेरे पिताजी कार्य करते थे तो 800 बसों से भी प्रॉफिट कमाया जाता था।
उस समय बसें भरकर आया करती थी, छत पर भी लोग बैठा करते थे। और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, तो हम भी जब चुनाव होते थे एससीए के जनरल सेक्रेटरी थे, तो कॉलेज की बसें भी भरी होती थी और छत भी भरी होती थी। और शिमला की बात बता रहा हूं मैं, फुल होती थी। निश्चित तौर पर एचआरटीसी ने एक सराहनीय कार्य किया है और आज आपके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं इस मौके पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगले 50 वर्ष कैसे एचआरटीसी को बनाए रखना है, इस दृष्टिकोण से आज 50 वर्ष बाद आपको सोचने की जरूरत है। तकरीबन हमारी सरकार आने के बाद से हमने आपको 1100 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। आपके जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय भी आपके जो पेंशन थी वो 10, 12 दिन, 15 दिन बाद मिला करती। 3-3 महीने भी की। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हुई और हमने कहा कि इसको रेगुलेट करना है, और हमने इसको रेगुलेट किया। लेकिन आज 50 साल बाद एचआरटीसी के कर्मचारियों को यह भी सोचना है, जब बाढ़ ही खेत को खा जाएगी तो उस खेत का क्या हाल होगा। हम 50 साल आपको बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत रुचि भी हर दिन एचआरटीसी के संबंध में बैठकें होती रहती है। हम फैसले कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें और फैसले जहां प्रदेश हित में करने हैं, वहां एचआरटीसी के हित में भी करने का समय आ चुका है। 700 करोड़ रुपए की ग्रांट हर साल हम एचआरटीसी को देते हैं। 720 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट आपको देते हैं। और जो आप कमाते हैं उससे एक पैसा भी आपसे नहीं लेते हैं। एक पैसा नहीं लेते हैं। जो अपने आय आपने बढ़ाई है, वो उससे भी एक पैसा नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं तो व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। मैं हमारे जो कर्मचारी नेता है उनका बात सुन रहा था कि 55 महीने से ओवर टाइम नहीं मिला, यानी कि 5 साल से ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, नाइट नहीं मिल रही है। मैं जानता हूं, उस पीड़ा को भी जानता हूं। गोपाल शर्मा जी जो आईएएस है, रिटायर्ड है, मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। कई बार ये भी नाइट भरा करते थे, हम भी भरा करते थे। साधु पुल, रनाट, बागी पुल, ऐसी नाइटें होती, तो बस ऐसे चलते। और ओवर टाइम नहीं मिलना, नाइट नहीं मिलना, परिवार पर थोड़ा दबाव रहता है। मैं पीड़ा आपकी जानता हूं, लेकिन आपको भी एक विश्वास कर रखना है। आपकी भी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि सरकार ही ना बदलाव करे, आपको अपनी कार्य प्रणाली में भी बदलाव लाना पड़ेगा। 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार प्रदेश में बनती है। ऐतिहासिक रिज मैदान में मैं और उप मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं। दुख उस बात का होता है कि चुनावों से पहले बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है और जनता के खजाने को लुटा दिया जाता है और लूट लिया जाता है। सोचा यह जाता है कि 5 साल बाद पता नहीं हमने आना है या नहीं आना है। लेकिन जिस इतिहास